यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का नया और ओरिजिनल स्टेटस आपको कैसे चेक करना है, इसके अलावा कौन कौन से स्टेटस है, जैसे कि मैं इनका ही स्टेटस चेक कर रहा हूँ, इनका भी स्टेटस रिजेक्ट हो जाएगा। अभी तो फिलहाल में पेंडिंग है, इनका भी स्टेटस रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा और कौन कौन से स्टेटस ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो जाएंगे, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटस चेक करना सीख लीजिए। जिन बच्चों को स्टेटस चेक करना नहीं आता है वो स्टेटस चेक करना सीख ले कि स्टेटस कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल में आकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होता है, ठीक है। जैसे ही आप यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइड पे कर लेना है, थोड़ा सा बेहतर रहेगा, विजुअल अच्छे तरीके से सारी चीजें दिखेंगी। जो पहला ऑप्शन रहेगा स्कॉलरशिप का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर जाएंगे और यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो दूसरा ऑप्शन है और जो तीसरा ऑप्शन है, इसी में से कोई आपको एक चूज करना होता है। सपोज कीजिए कि आपने पहली बार किसी कोर्स में, चाहे प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक के, चाहे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के, आपने पहली बार फॉर्म फिलअप किया है तो फ्रेश लॉगिन। मान लीजिए कि आप कक्षा 9 के स्टूडेंट्स है, कक्षा 11 के स्टूडेंट्स है, तो आपको फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से आप कक्षा 10 या फिर कक्षा 12 के स्टूडेंट्स है, आपने 9 और 11 में फॉर्म को नहीं भरा था, तब भी आपको फ्रेश लॉगिन पे ही क्लिक करना है। इसके अलावा मान लीजिए कि आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, उसके फर्स्ट ईयर में है, आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है तो आपको फ्रेश लॉगिन करना है। अब मान लीजिए आप कक्षा 10 में है और कक्षा 12 में है और आपने कक्षा 9 और 11 में भी फॉर्म को फिलअप किया था, तो इस केस में आपको रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, आपने फर्स्ट ईयर में भी फॉर्म को फिलअप किया था और इस बार भी आपने फॉर्म को सेकंड ईयर में फिर फाइनल ईयर में भी फॉर्म को फिलअप किया है, तो इस केस में आपको रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका होगा, फ्रेश होगा या फिर रिन्यूअल होगा, उस पर थोड़ा सा क्लिक किए रहना है। अगर आप मोबाइल फोन से चेक कर रहे हैं तो यहाँ से कहीं साइड में आपको क्लिक कर देना है, जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको छोड़ करके। अब 4 ऑप्शन आएंगे, तो जो पहला ऑप्शन है प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, अगर आप कक्षा 9 और 10 के स्टूडेंट से अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन अगर आप कक्षा 11 और 12 के स्टूडेंट है तो दूसरा ऑप्शन है इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, और जो तीसरा ऑप्शन है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, ये आपके कक्षा 9, 10 और 11, 12 को छोड़ करके, इसको छोड़ दीजिए, साइड में हटा दीजिए। इससे ऊपर के जितनी कोर्सेज होते हैं, जितनी पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, यूजी पीजी डिप्लोमा वगैरह, या फिर ऐसे कह लीजिए बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम एमकॉम बीबीए एमबीए डीएलएड आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बीटीसी बीसीए एमसीए, जितने भी कोर्स हो गए आपके 9, 10 और 11, 12 को छोड़ करके, उससे ऊपर के, उनके लिए तीसरा ऑप्शन होता है। और चौथा ऑप्शन भी इन्हीं सारे कोर्स के लिए होता है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए होता है। तो जो भी आपका होगा यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है डायरेक्टली, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ नॉर्मल से डाटा मांगे जाएंगे। आपका जो आपने जब फॉर्म फिलअप करवाया होगा तो वहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। आपको अपना जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड फिलअप करना है और ये जो कैप्चा दिख रहा होगा यहाँ पे फिलअप करके सबमिट करना है। अगर बाई चांस आप पासवर्ड भूल गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ बेसिक से डिटेल्स मांगे जाएंगे, डाटा मांगे जाएंगे, हाई स्कूल के रोल नंबर वगैरह और कब आपने पास किया था। उसके बाद से आपको नया पासवर्ड जनरेट करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे की प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीजों को फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो ये आपका कॉलेज लेवल का स्टेटस है, जो कॉलेज से फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 पैरेलल लाइन दिख रही होगी, इस पे आपको क्लिक करना है और सबसे नीचे की ओर आना है, ठीक है। अगर मोबाइल फोन से आप चेक करें तो थोड़ा सा रोटेट कर लेना है मोबाइल फोन को, सबसे नीचे आना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका करेक्शन का ऑप्शन है, ठीक है, इनका करेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे देखिए चेक करेंट स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। आप देखिए जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आप देखिए इनका फॉर्म, इनके में देखिए क्या स्टेटस में क्या समस्या है। इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। और मैंने आपको क्या कहा कि इनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, तो देखिए इनके स्टेटस में क्या दिखा रहा है करंट स्टेटस में कि भाई आपका इनरोलमेंट नंबर या फिर जो रोल नंबर है या फिर जो मार्क्स वगैरह मार्क्स वगैरह आपने भरा है गत वर्ष का प्राप्तांक पूर्णांक, वो भी गलत है। तो इस केस में अगर आप सही नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पिछली बार का स्टेटस है, ठीक है, 2022-23 का स्टेटस है। और देखिए इनका जो स्टेटस है वो रिजेक्ट हुआ है। और रीजन में क्या मेंशन है, रीजन देखिए मार्क्स मिसमैच, यानी कि मार्क्स मिसमैच की समस्या है, या फिर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर येट की समस्या है, या फिर मार्क्स मिसमैच की समस्या है। यानी कि अगर आपका मार्क्स मिसमैच भी रहता है, आप करेक्शन नहीं कराते हैं, तो इस केस में भी आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये आपका करेंट स्टेटस में शो हो रहा है, ठीक है, और आपका कोई डाटा गलत नहीं है, तब तो आपका चलिए आगे चल के वेरीफाई हो जाएगा। बस आपको नॉर्मल से एक एप्लीकेशन कॉलेज में दे देना है कि हाँ भाई मेरे में ये समस्या आ रही है, मेरे स्टेटस में गलत तरीके से दिखा रहा है, जबकि मेरी सारी चीज़ें सही है। लेकिन अगर आपका वाकई में गलत है कुछ आपका, ठीक है, तो आपका जो स्टेटस है कह लीजिए आने वाले कुछ दिनों में वहाँ पे रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करके मेंशन हो जाएगा। तो आपको इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखना है। करेक्शन का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कितने स्टेटस है, जिसका मैं अभी से बता दूंगा आपको कि कौन कौन सी स्टेटस है जो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कितने ऐसे स्टेटस है जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है। लगभग 4, 5, 6 तरीके के स्टेटस है जो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है और ना ही आप उसमें कुछ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूपी स्कॉलरशिप की हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे
क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। किसी अन्य प्रकार का डाउट्स हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।